हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक्सरसाइज 3.1। और एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इसके पहले के जो भी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो उसको आप लोग पहले देख लें, पढ़ लें, उसके बाद से इस चैप्टर को पढ़ें। तो आज अभी हम लोग फिलहाल शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। और एक्सरसाइज 3.1 के सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसको देखते हैं उस प्रश्न में वह क्या कह रहा है। कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। तो कैसे हल करते हैं? सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष है। कितना वर्ष है? x वर्ष है। और किसका? आफ्ताब की पुत्री का आयु का भी मान लेते हैं। और आफ्ताब की पुत्री की आयु, ये y वर्ष मान लेते हैं। कितना वर्ष मान लेते हैं? y वर्ष। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, पहले 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी x-7। अगर अभी x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले x-7 हो जाएगी। और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु ये कितनी हो जाएगी? तो अभी y वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व y-7 वर्ष हो जाएगा। y-7 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार कि प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो x-7 इज इक्वल टू y-7। अब यहाँ पे एक बात बताइए, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी मतलब 7 गुना ज़्यादा था। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आफ्ताब की आयु में या आफ्ताब की पुत्री की आयु में? ऑफकोर्स आफ्ताब की पुत्री की आयु में। तो यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब थोड़ा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7y-7 × 7 49। अब यहाँ पर x-7y को इधर लाते हैं तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। x-7y इज इक्वल टू -49, इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, +7। तो ये हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू, माइनस में है ये प्लस में है, प्लस माइनस एक दूसरे में क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये हो जाएगा -42। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब यहाँ पर आगे कह रहा है, यहाँ तक का काम हो गया, यहाँ तक का काम हो चुका है। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार फिर यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार।
तो क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अगर यहाँ पे अभी x साल है उसका, तो 3 वर्ष बाद +3 हो जाएगा, और यहाँ पर आफ्ताब की पुत्री y+3 रह जाएगी। अब कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो दोनों को बराबर हम लिखे हैं, तो हमको आफ्ताब की पुत्री की आयु में क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x +3 = 3y और +9, 3y + 9। तब यहाँ पर काम करते हैं, x -3y = 9, इधर जाएगा तो माइनस में 9 - 3, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x - 3y = 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा इसको हम मिटाते हैं और आगे बनाते हैं। तो इसको मिटाने के लिए पहले इस ग्राफ को ही मिटा देते हैं और इधर आराम से बना देते हैं, फिर ग्राफ को हम बाद में बना करके समझा देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, x - 7y = -42, और इधर लिख देते हैं x - 3y = 6। अब यहाँ पर इस प्रकार का बॉक्स बनाना है, इधर भी इस प्रकार एक हम बॉक्स बना लेते हैं। चलिए, और इसमें इस प्रकार से लाइन हम लोग खींच लेंगे, इसमें भी सेम प्रकार से हम लोग लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर लेते हैं x, यहाँ पर लेते हैं y, सेम इधर ही x इधर y। तो अब देखिए, अब हम लोग को इसको कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया, ग्राफीय रूप में इसको हम व्यक्त करने के लिए एक बार हम क्या करते हैं कि x का मान हम लोग 0 लेते हैं। x का मान हम लोग 0 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, अगर x का मान हम लोग 0 ले लें, x का मान हम लोग 0 ले लें तो -7y = -42, तो y = हो जाएगा 42/7, माइनस 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 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। y का मान कितना जा रहा है, 6 आ जा रहा है। अब अगर हम y का मान 0 ले लें, y का मान 0 ले लें, तब कितना आ जाएगा, x माइनस, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 = -42, ठीक है ना। तो x = हो जाएगा -42, तो ये हो जाएगा -42। चलिए, अब सेम इस प्रकार इसमें देखना है। तो x का मान अगर हम 0 ले लें, x का मान 0 ले लें, तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा -2, और y का मान अगर हम 0 ले लें तो x का मान हो जाएगा 6, x का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने x और y का दो मान निकाल लिया था। अब उसको हम लोग थोड़ा ग्राफीय विधि से दर्शा देते हैं कि ग्राफीय विधि से उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे। देखिए, x का मान 0 है, पहले x का मान 0, y का मान 6, तो यहाँ पे आएगा पहला जो निर्देशांक आएगा ये वाला, यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा 0 और 6, पहला निर्देशांक हो गया 0 और 6, 0 और 6, ठीक है ना। अब ये 42 और y है 0, y कितना है, 0 है, x का मान है -42 और y का मान है 0, y का मान कितना है, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -42 और 0, दूसरा निर्देशांक हो गया -42 और 0। अब इन दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, इन दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए, ये बिंदु, पहला बिंदु ये हो गया, ये बिंदु और इस बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। तो आप लोग ग्राफ में अच्छे से स्केल से खींच करके इसको मिला दीजिएगा। तो इसको हम लोग मिलाएंगे तो कुछ लाइन जो है इस प्रकार जाएगा।
यहाँ पे सही से नहीं हो पा रहा है, आप लोग कॉपी में इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, और सही से उसको मिला लीजिएगा। इसको हम लोग मिला देंगे इस प्रकार। अब x का मान 0, दूसरा में x का मान 0, x का मान 0, y का मान -2, ये वाला बिंदु x का मान 0 और 0 और -2, ये निर्देशांक हो गया। दूसरा 6, x का मान है 6, y का मान है 0, y का मान है 0, तो ये जगह 6 और 0। अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे। कुछ इस प्रकार ये रेखा हो जाएगी। और ये वाली रेखा, इसको भी थोड़ा सही करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा हम सही करने का प्रयास करते हैं। तो इसको अगर हम सही करें तो ये, और इसको नीचे करना पड़ेगा, और थोड़ा ऊपर से और ऊपर से। कुछ इस प्रकार ये रेखा निकल करके आएगी। आप लोग इसको कॉपी में थोड़ा अच्छे से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। ये रेखा जो है एक दूसरे को बहुत दूर जाकर के काटेगी, इतना नजदीक नहीं काटेगी, बहुत दूर जाकर के यह एक दूसरे को कट करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे अभी सही से बन नहीं पा रहा है, अब बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस प्रकार से इसको बनाना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।